हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका डरावना साथी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की कहानी कार ड्राइवर की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। यह कहानी एक अनुभवी कार ड्राइवर की है जिसका नाम रमेश था। रमेश 15 साल से गाड़ियों को ड्राइव कर रहा था और उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी घटनाएं देखी थी। लेकिन जो घटना उसके साथ 2020 की एक सर्द रात में हुई, वह उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना साबित हुई। उस रात रमेश को देर रात एक सवारी छोड़नी थी। वह अपने नियमित रास्ते पर था, लेकिन रास्ते में एक बड़ा जाम लग गया था। सवारी को जल्दी थी, तो उन्होंने रमेश से किसी दूसरे रास्ते से चलने के लिए कहा। रमेश भी किसी चुनौती से घबराता नहीं था, इसलिए उसने सवारी की बात मानी और शहर से बाहर की एक सुनसान और कम जाने जाने वाली सड़क पकड़ ली। वह सड़क घने जंगलों के बीच से गुजरती थी और वहां रात के समय कोई भी नहीं जाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मौसम और भी ठंडा होता गया और सड़क सुनसान होती गई। रमेश ने महसूस किया कि उसकी सवारी कुछ बेचैन लग रही थी। उसने पूछा, सब ठीक है साहब? सवारी ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। कुछ देर बाद कार के हेडलाइट्स के सामने अचानक एक सफेद साड़ी पहने महिला आई, जो बीच सड़क पर खड़ी थी। रमेश ने तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। वह और सवारी दोनों घबरा गए। रमेश ने धीरे धीरे खिड़की नीचे की और उस महिला से पूछा, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो स्थिर खड़ी रही। रमेश ने सोचा कि शायद कोई बड़ी समस्या है, तो उसने सवारी से कहा कि वह महिला की मदद कर लेते हैं। जैसे ही रमेश और सवारी बाहर निकले, वह महिला एकदम से गायब हो गई। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वे दोनों डर के मारे कांपने लगे। रमेश ने जल्दी से गाड़ी में वापस बैठने का फैसला किया। जैसे ही वह कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया, सवारी ने कहा, चलो यहाँ से। दोनों ने सोचा कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हुई, रमेश ने अचानक महसूस किया कि कार का वजन बढ़ गया है, जैसे कि पीछे की सीट पर कोई और बैठा हो। उसने अपने रियरव्यू मिरर में देखा और उसके होश उड़ गए। वही महिला जो अभी कुछ देर पहले सड़क पर थी, अब उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा पूरी तरह डरावना लग रहा था। सवारी भी यह देखकर चीखने लगी। रमेश ने तेजी से कार की स्पीड बढ़ाई, लेकिन महिला धीरे धीरे उसके और सवारी के पास खिसकती जा रही थी। तभी गाड़ी के बाहर अचानक जोर की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कार के ऊपर जोर जोर से वार कर रहा हो। रमेश और सवारी दोनों बुरी तरह घबरा गए। महिला अब पूरी तरह से उनकी सीट के करीब पहुंच चुकी थी और रमेश को अपना नाम लेकर पुकार रही थी। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गाड़ी को कैसे संभाले। उसकी सांस तेज हो गई और उसने महसूस किया कि वह पसीने से भीग चुका है, जबकि बाहर का मौसम बहुत ठंडा था। सवारी पूरी तरह स्तब्ध थी। उसकी चीखें अब रुक चुकी थीं और वह बुत की तरह बैठी थी। रमेश ने अचानक पूरे जोश से कार को तेज कर दिया और स्टीयरिंग व्हील को घुमा दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल के एक संकरे रास्ते पर चली गई। वह महिला अब भी वहां थी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई, उसका चेहरा और विकृत होता गया, जैसे उसे गाड़ी की स्पीड से डर लग रहा हो। कुछ देर बाद महिला ने अचानक एक जोर की चीख मारी और गाड़ी से बाहर गायब हो गई। गाड़ी के अंदर का माहौल अब पूरी तरह सन्नाटा था। रमेश और उसकी सवारी दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन दोनों अभी भी कांप रहे थे।
गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हुई और वे दोनों सोचने लगे कि क्या हुआ था और वह महिला कौन थी। रमेश ने धीरे धीरे गाड़ी को शहर की तरफ मोड़ लिया। उसकी सवारी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। जैसे ही वे शहर पहुंचे, सवारी ने बिना कुछ कहे रमेश को पैसे दिए और तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गई। उस घटना के बाद रमेश कई हफ्तों तक मानसिक रूप से स्थिर नहीं रह सका। उसे हर समय यह महसूस होता था कि वह महिला अब भी उसका पीछा कर रही है। रात में नींद के दौरान वह अक्सर उस महिला को अपने सपनों में देखता, जो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती। रमेश ने कई मंदिरों और साधुओं से संपर्क किया ताकि वह उस भूतिया अनुभव से मुक्त हो सके। 5 यह घटना रमेश के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। उसने ड्राइविंग का पेशा छोड़ने का फैसला किया और गांव लौट गया, जहां उसने अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक बिताने का निर्णय लिया। लेकिन उस रात की यादें उसे कभी नहीं छोड़ सकीं। वह अक्सर सोचता कि क्या वह महिला वास्तव में एक आत्मा थी या फिर उसकी थकान और डर ने उसे वह सब दिखाया था। लोगों ने उसके इस अनुभव को अलग अलग नजरियों से देखा। कुछ ने कहा कि वह महिला एक पुरानी दुर्घटना की पीड़ित आत्मा थी जो उस सड़क पर भटकती रहती थी, जबकि कुछ ने कहा कि यह रमेश के मन का भ्रम था। लेकिन जो भी हो, रमेश के लिए यह घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक अनुभव बन गई।